मध्य प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी है। कई जिलों में भारी बारिश से हालात बिगड़ने लगे हैं। 9 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कौन से हैं ये 9 जिले? भोपाल, रायसेन समेत कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। बाढ़ बारिश से अब तक 394 लोगों की मौत हो चुकी है। 5000 से ज्यादा मकानों को नुकसान पहुंचा है। सीहोर, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, देवास में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। भोपाल, रायसेन, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, आगर, गुना, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, पांडुर्ना में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। एमपी में भारी बारिश ने तबाही मचाई हुई है। 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इंदौर, देवास, उज्जैन में हालात खराब हैं। क्षिप्रा नदी उफान पर है, घाट डूब गए हैं, निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है। राहत बचाव की टीम जगह जगह तैनात की गई है। लोगों को नदी से दूर रहने की सलाह दी गई है। लगातार बारिश से उफान पर नदी नाले खंडवा में इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर डैम के गेट खोलने पड़े हैं। इंदिरा सागर डैम के 12 गेट खोले गए हैं। गेट खोलकर हजारों क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। ओंकारेश्वर डैम से नर्मदा नदी में पानी छोड़ा गया और लोगों को रपटों और पुल से दूर रहने की हिदायत दी गई है। तो खंडवा में लगातार बारिश से उफान है, नदी नाले उफान पर हैं। इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर डैम के गेट खोले गए हैं। हमने आपको ये 3 तस्वीरें दिखाई हैं। इंदौर में यशवंत सागर डैम पर भी पूरा भर गया था और यही वजह है कि यशवंत सागर डैम का जलस्तर बढ़ता चला जा रहा है। तेज बारिश के कारण इंदौर में कई स्कूलों को बंद किया गया। तो उज्जैन, खंडवा और इंदौर की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और इस वक्त मेरे सहयोगी उज्जैन से ललित जैन और भोपाल से आकाश मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जरा उनसे मौसम का हाल लेते हैं और फिलहाल की क्या स्थिति है। सबसे पहले मैं उज्जैन ले चल रहा हूं आपको, जहां पर ललित मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ललित, जरा विस्तार से बताएं फिलहाल क्या स्थिति है उज्जैन की? क्षिप्रा का जल स्तर कहां है? परेशानी कितनी हो रही है लोगों को? जी, जैसा कि अभी तक जो 10 दिन पहले तक उज्जैन में मानसून ने दस्तक जरूर दी थी 1 महीने पहले, लेकिन पानी नहीं आया था। लेकिन अब लगातार बारिश हो रही है और रात को 12:30 बजे के बाद जो बारिश हुई, इस मौसम में पहली बार इतनी बारिश हुई है। आप देख रहे हैं हम इस समय क्षिप्रा नदी के राम घाट पर मौजूद है और यहाँ राम घाट पर जो क्षिप्रा नदी है यहाँ पर पूर आ चुकी है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जितने भी मंदिर है वो आधे से ज्यादा डूब चुके हैं। यहाँ जितने भी शेड है डूब चुके हैं। नदी में जो है बड़े बड़े पेड़ जो है तैरते हुए आ रहे हैं। जो यहाँ का मेन बड़ा पुल है, जो बड़नगर पुल, रोड का पुल कहलाता है, इससे करीब 8 फीट नीचे पानी है और ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि जिस तरीके से पानी बढ़ रहा है 2 से 4 घंटे के अंदर ये बड़ा पुल डूब जाएगा। यानी कि इस मौसम में पहली बार यहाँ पे पुल डूबने की संभावना हुई है। ललित, खतरे का निशान क्या है क्षिप्रा का और पानी कहां तक पहुंच गया? जी, जैसा कि खतरे का निशान यहाँ पे बड़ा पुल ही माना जाता है। मैंने आपको बताया कि जैसे जिस तरीके से पानी बढ़ रहा है उस तरीके से संभावना व्यक्त की जा रही है कि यहाँ पर कुछ ही देर में खतरे के निशान से ऊपर क्षिप्रा हो सकती है। छोटा पुल डूब चुका है। छोटे पुल के दोनों ओर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है, जाना मना है। छोटे पुल से बहुत ऊपर पानी है और बड़े पुल के वहां पर भी पुलिस प्रोटेक्शन, पुलिस तैयार है, वहां पे फोर्स लगा हुआ है। हालांकि बड़ा पुल पर से अभी लोग आ जा रहे हैं क्योंकि वहां पे 8 फीट नीचे पानी है। बाकी जो है यहाँ नदी है ये पूरी आ चुकी है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जितने भी मंदिर है, जितने भी गार्डन है या जितने भी संसाधन है, सब डूब चुके हैं। स्थिति है कि यहाँ पर जो लोग कर्मकांड करवाने के लिए आते हैं वह यहाँ पर या छतरी के यहाँ पर आप देख रहे हैं छतरी है, राणो जी की छतरी है, वहां पर लोगों कर्मकांड करवा रहे हैं, श्रद्धालु कर्मकांड करवा रहे हैं अपने पितरों का। हाँ, क्योंकि घाट पर तो पानी आ ही गया। ललित, मैं लौट रहा हूं आपके पास। भोपाल से आकाश मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ हैं। आकाश, भोपाल के लिए भी येलो अलर्ट जारी है। बारिश थमी या नहीं थमी? देखिए, कल देर रात मूसलाधार बारिश, लगभग पूरी रात रुक रुक कर हल्की और कभी तेज बारिश भोपाल में देखने को मिली है। अभी थोड़ी देर पहले तक हल्की ड्रिजलिंग हो रही थी, हल्की बारिश देखने को मिली, लेकिन अब भोपाल में धूप निकल आई है। लेकिन प्रदेश के 8 जिलों में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही 20 के आसपास जिले ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश की संभावना है। अभी हम भोपाल के शाहपुरा तालाब के पास मौजूद हैं। तो भोपाल में जो तालाब हैं
उनका जलस्तर बढ़ रहा है, चाहे वो बड़े तालाब की बात करें या छोटे तालाब या शाहपुरा की बात करें। तो उम्मीद ये भी है कि आने वाले समय में भदभदा डैम के गेट भी खोले जा सकते हैं, क्योंकि आसपास के जिलों में जो बारिश होती है उसका असर निश्चित तौर पर भोपाल में देखने को मिलता है। और अब तक आसिफ, बाढ़ बारिश से 394 लोगों की प्रदेश भर में मौत हुई है, जबकि 5000 से अधिक मकान क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, 1814 पशु हानि दर्ज हुई है। और जो सबसे प्रभावित जिले हैं इनमें गुना, मंडला, श्योपुर, रायसेन और अशोकनगर हैं। राज्य सरकार ने 17,500 किसानों के लिए 20 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि भी स्वीकृत की है ताकि लोगों को राहत मिल सके। मुख्यमंत्री ने बाढ़ बारिश को लेकर बैठक ली और इस बैठक में ये कहा है कि अगर कहीं भी जनहानि, पशुहानि या मकान क्षतिग्रस्त होता है तो 24 घंटे के भीतर राहत पहुंचाने की कोशिश करें। और अभी जिस तरीके से मौसम का अलर्ट देख रहे हैं, इसको लेकर प्रशासन को भी हिदायत दी गई है कि जिन जिलों में बाढ़ जैसे हालात बनने की संभावना है वहां पहले से ही अलर्ट पर रहा जाए। तमाम जो नदियां मध्य प्रदेश की हैं वो उफान पर हैं, इसकी वजह से डैम के गेट खोले जा रहे हैं। और फिर वो चाहे इंदिरा सागर हो या ओंकारेश्वर डैम हो, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं। बहुत धन्यवाद है आपका आकाश। ललित, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ललित हमारे साथ उज्जैन से, आकाश मेरे सहयोगी भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए थे। उधर खंडवा जिले में बारिश का दौर जारी है। लगातार बारिश से इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर डैम का जलस्तर बढ़ रहा है। वहीं प्रशासन ने नर्मदा किनारे रहने वालों के लिए अलर्ट जारी किया है, नदी नालों के पास जाने को मना किया गया है। प्रदेश के कई हिस्सों में इस वक्त जोरदार बारिश हो रही है और जोरदार बारिश से नुकसान भी सामने देखने को मिल रहा है। ये आफत की बारिश बनकर बरस रही है। इस वक्त खंडवा जिले में भी जो है लगातार बारिश हो रही है। इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर सागर के गेट खोल दिए गए हैं और गेट खोलने के बाद से हजारों क्यूमेक्स पानी छोड़ा जा रहा है। ये मुनादी भी की जा रही है कि जो किनारे पर रह रहे हैं लोग वे सुरक्षित रहे, पानी से दूर रहे, सेल्फी लेने की कोशिश ना करें। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग भी हैं जो उनसे भी बात करने की कोशिश करें कि किस तरह की बारिश जो है अभी गिर रही है। लगातार पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है। पानी की चारों तरफ पानी से हाहाकार मचा हुआ है और ऐसे समय पर पानी जब हाहाकार मचा हुआ है तो हमें तो लोगों से, जिन लोगों के मकान कच्चे हैं, जिन लोगों के यहाँ पर जाने आने का साधन नहीं है, रोड कटे हुए हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही, लोगों को बहुत ज़्यादा असुविधा हो रही है। और बांध का पानी खोलने से तो बहुत ही ज़्यादा असुविधा है, क्योंकि कब पानी का स्तर कितना ज़्यादा बढ़ते जा रहा है जिसमें कई दुर्घटनाएं हो रही है। तो क्या लगता है आपको, जो लोगों को लगातार समझाइश दी जा रही है कि रफ्ते पे ना जाए, पानी के बीच में ना जाए, मगर लोग समझते नहीं है? बिल्कुल निश्चित रूप से ये गलत है। जैसी स्थितियां निर्मित है उसको देखते हुए लोगों ने अपने परिवार की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्वयं ने भी ऐसी जगहों पर नहीं जाना चाहिए और अपने परिवार को भी रोकना चाहिए। सरकार ये जो कुछ भी कर रही है ये चाहती है आम जनता के हित में ही है, तो सरकार की बात अगर सुने लोग तो बेहतर रहेगा। बिल्कुल, सरकार की बात सुने तो बेहतर रहेगा। मगर इस वक्त खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी और आसपास के सभी क्षेत्रों में भारी बारिश का दौर है और भारी बारिश के बाद यहाँ पर जलस्तर जो है नदियों का लगातार बढ़ रहा है। मगर ऐसे में प्रशासन की ओर से लगातार अलर्ट भी जारी किया जा रहा है कि पानी से दूर रहे, नदी नाले के पास ना जाए, जो नदी नाले उफन रहे उनमें सेल्फी ना खिंचाए। मगर बावजूद इसके जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं लापरवाही बरतते हैं और दुर्घटनाएं होती है। हम भी हमारी तरफ से ये अपील करते हैं कि ऐसी स्थिति में नदी नालों के पास ना जाएं, दूर रहें ताकि आपके जीवन को बचाया जा सके और बारिश में आप सुरक्षित रह सके। खंडवा से अपने कैमरा पर्सन विजय तीर्थानी के साथ देखिए एनडीटीवी। तो खंडवा, खरगोन हो, उज्जैन हो, भोपाल हो, हर जगह यही आलम दिखाई दे रहा है और यही तस्वीरें हैं। लेकिन दिल्ली में कैसी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, उसके बाद आपको दिल्ली लिए चलेंगे जहां यमुना के बढ़े जलस्तर से दिल्ली वाले परेशान हैं।